Hello student, today we start a new chapter, light, shadow and reflections. Light मतलब हिंदी में इसको प्रकाश कहते हैं, शैडो जिसको परछाया या छाया कहते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। हम लोग बच्चों इस चैप्टर में पढ़ेंगे लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। जैसे कि आप वी आर द सी द मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड वे द स्कूल, वी सी द लाइक बस, कार, साइकिल, ट्री एंड एनिमल, सम ऑन द फ्लावर। हाउ कैन सी द ऑब्जेक्ट। तुम कभी जिसे जो भी चीज़ को तुम सुबह होने पर या जब प्रकाश होता है, लाइट होता है, उस समय आपको देखिएगा कि जब बाहर निकलते हैं तो बहुत चीज़ों को आप देखते हैं। दिन में बहुत चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। जिसमें हो गया कार को देख लिए, बस को देखे, साइकिल को देखे, ये कैसे देख पाते हैं। अब यही चीज़ को अगर सेम चीज़ को अगर रात अगर वो जब दिन होता है, जब सूरज होता है, जब वो सनसेट हो जाएगा तो रात को वही जगह पर वही चीज़ रखा हुआ है, तो क्या आप उसको देख पाएंगे। आपके घर में रखा हुआ हर चीज़ आपको दिखता है, अगर वो उसमें रात हो जाने पर जब लाइट नहीं होगा तो क्या आप उसको देख पाएंगे। शायद इसका आंसर होगा नहीं। कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ वी कैन बी सी द एनी ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइट फॉल ऑन दैट ऑब्जेक्ट। हम उस चीज़ को तभी देख पाते हैं जब उस पर लाइट प्रकाश पड़ता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर वो की है कि कोई भी चीज़ हम लोग को देख पाते हैं तो वो किसकी वजह से, लाइट की वजह से। लाइट जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे आप सन को देखते हैं, नेचुरल लाइट द सन जो नेचर ने दिया है, वो जो सुबह जो होते ही जो आपको रोशनी मिलती है वो प्राकृतिक द्वारा प्रदान किया होता है, यानी सन के द्वारा मिलता है जो रोशनी प्राप्त होता है, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लाइट। आपके घर में जो बल्ब से जो रोशनी होती है उसको हम आर्टिफिशियल लाइट कहते हैं। तो ये जो सब जो जो लाइट इमिट करता है, यानी दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमिट द लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस। जो पदार्थ जो वस्तु लाइट देता है उसको ल्यूमिनियस कहते हैं, और विच कैन नॉट बी इमिट द लाइट इसको नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि कोई भी चीज़, यानी कि कोई भी चीज़ जो हम लोग जो होता है को what about the object like the chair and painting on the shoe, you can see when the light the luminous object, ठीक है, fall on this the table through the, यानी कहने मतलब जो भी चीज़ जो देख रहे हैं, चाहे वो जूते का कलर हो, चाहे वो पैंट का कलर हो, जो चेयर का पेंट जो होता है वो तभी दिखता है जब उस पर लाइट फॉल करता है। यानी कहने का मतलब होता है वी कैन बी सी द एनी ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल ऑन इट। जब उस पर लाइट पड़ता है तभी हम उसको देख पाते हैं। अब देखिए, अब लाइट जो होता है वो फॉल करता है। अब इस चैप्टर में हम लोग को ये तो इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, हमें ये भी पढ़ेंगे कि मटेरियल कितने तरह के होते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पिन होल कैमरा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग आज पढ़ेंगे आज कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। अब कहने पर लाइट जब फॉल करता है तो आप देखिएगा कि कुछ से वो लाइट पास कर जाता है, ठीक है। शैडो के बाद पड़ता है, शैडो उसी से बनता है जहाँ से इस पर लाइट नहीं पास करता। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर ले, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो मटेरियल जो होता है वो तीन तरह का हम लोग लाइट के हिसाब से बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया कि दैट ऑब्जेक्ट द लाइट पास थ्रू इट, मतलब उससे लाइट पास कर जाता है। जैसे कि आपके घर में, जैसे मैं जो ये शीशे के जो चश्मा पहना हो जिसमें हम लोग क्या होता है उस पर लाइट क्या होता है क्रॉस कर जाता है, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट से आराम से लाइट क्रॉस कर सकता है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है कि दैट ऑब्जेक्ट नॉट अलाउड टू पास द लाइट, मतलब लाइट को पास नहीं करने देता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं, सॉरी, उसको ओपेक कहते हैं। जिसे लाइट क्रॉस नहीं करता है उसको हम कहते हैं ओपेक, और जिससे लाइट क्रॉस हो जाता है उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें लाइट जो होता है पूरी तरह पास नहीं करता है ना, यानी कि
कि द सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट इट कॉल्ड ट्रांसल्यूशेंट। यानी उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांसल्यूटेंट। मतलब उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे कि आप अगर आप पेपर में तेल लगा दे, ऑयल लगा दे, तो आप देखिएगा उससे लाइट क्रॉस करेगी लेकिन पूरा तरह क्रॉस नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसल्यूशेंट। यानी बच्चों, यानी आपको मैंने समझाया कि कोई भी चीज़ जो दिखता है वो लाइट फॉल होने पर दिखता है, और लाइट जो होता है वो हर मटेरियल पर पड़ता जरूर है, पड़ने के बाद वो सारे पर किसी से लाइट क्रॉस कर जाता है, कोई रोक देता है, और किससे कुछ कुछ जाता है, पूरी तरह नहीं जाता है। ठीक है, तो हम उसके बाद पढ़ेंगे इसको, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्टली आर द शेडो। आखिर शेडो में क्या होता है, परछाई। आप जब भी आप चलते होंगे सूर्य, हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे, जिसमें शेडो कैसे बनता है उस पर बात करेंगे। इसमें क्या है कि आप अगर लाइट के, जिधर से लाइट आप पर फॉल कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट में एक देखिए ब्लैक पैचेज आपको बनता है, उसको हम लोग कहते हैं शेडो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शेडो कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या नीड्स है। ठीक है, और जो लाइट का जो सोर्स है वो फॉल, उसके एंगल पड़ने पर अगर वो उसका परछाई का स्टाइल कैसा होता है, हम उससे बात करेंगे। अब जैसे कि आप तो बोलेंगे कि लाइट फॉल करने पर बनता है, लेकिन आप कभी मॉल गए होंगे तो मॉल में जब देखे होंगे कि मॉल में आपका शैडो नहीं बनता है जल्दी। उसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ बहुत लाइट लगाया रहता है, और लाइट सब सीधा आपके सर के ऊपर से लाइट रहेगा, उसका फॉर्स बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब उसका सॉरी रिफ्लेक्टिव सॉरी होता है, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टेड रहता है, तो उसके वो कैसे वो ऐसा बनाया जाता है जिसमें आपका परछाई ना बने, उसका शैडो ना बने, और आप जो है बहुत ही खूबसूरत दिखे, है ना। ये बात का भी वहाँ खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए कभी आप मॉल में कभी अगर पिक लिए होंगे, ठीक है, तो फोटो तो उसमें देखिएगा बहुत अच्छा लगता होगा इधर की अपेक्षा। क्यों लगता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और बच्चों, हम ये चाहेंगे कि आप जो है बुक को थोड़ी स्टडी करें, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं बुक को स्टडी नहीं करते हैं, और जिसके चलते क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मैं बार बार हमेशा बच्चे लोग को यही बोलता हूँ कि समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर समझिएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा मैं पहले बोलता भी हूँ कि मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझेंगे। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो हमें ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक यू।